सो व्हाट्सअप एनिमे फैंस, आज हम बात करेंगे संग जिनवू वर्सेस सन गोकू के फाइट के पॉसिबल आउटकम के बारे में। ये दोनों ही बहुत फैन फेवरेट कैरेक्टर्स हैं और दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। तो हम लोग इनको कंपेयर करेंगे 6 लेवल्स पर: पावर, एबिलिटी, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, इंटेलिजेंस एंड पोटेंशियल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पावर से। गोकू प्लैनेट्स को एंड इवन सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो बहुत सारे गॉड लेवल बीइंग से फाइट कर चुका है। एंड जब वो वीरेस और जिरेन से फाइट कर रहा था तो उनके पंच के टकराने से जो शॉक वेव निकल रही थी उससे पूरा यूनिवर्स शेक हो रहा था। वो कामेहामेहा और स्प्लिट होम जैसे डिस्ट्रक्टिव अटैक यूज करता है। तो हम गोकू के पावर के बारे में सोच सकते हैं। और दूसरी तरफ जिन्वू भी एक हाई लेवल बीइंग है जो अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म शैडो मोनार्क में मिलियंस ऑफ सोल्जर्स को कंट्रोल करता है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के बींग्स और ड्रैगन्स भी शामिल हैं। उसने बहुत सारे ऐसे एनिमीज को लाया है जो कंट्री और इवन कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। नो डाउट जिन्वू अपने यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, पर दोनों एनिमी के पावर स्किल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एंड जिन्वू की पावर गोकू के पास भी नहीं आती। तो फर्स्ट राउंड का विनर है गोकू। स्पीड की बात करें तो गोकू बहुत पहले से ही लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है और इवन लाइट की स्पीड से भी फास्ट है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में तो उसको मूव करने से पहले सोचना भी नहीं पड़ता और उसकी बॉडी अपने आप मूव करती है। ऑन दी अदर हैंड जिन्वू भी बहुत फास्ट है और एक सिटी से लेकर दूसरी सिटी तक पलक झपकते ही पहुंच जाता है। और वो अपनी स्पीड से हाई लेवल मैजिक अटैक डॉज करके इवन मोनार्क्स को सरपास कर चुका है, पर उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के पास भी नहीं आती। तो इस राउंड का क्लियर विनर है गोकू। ड्यूरेबिलिटी और स्टेमिना की बात करें तो गोकू बहुत बड़े बड़े अटैक्स, इवन गैलेक्सी लेवल अटैक्स को झेल चुका है और वो बहुत लंबे टाइम तक फाइट कर सकता है, जो कि हमने फीजा के अगेंस्ट और टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखा ही था। वो लिटरल गॉड से फाइट करके सर्वाइव कर चुका है, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है। ऑन दी अदर एंड जिन्वू अपने शैडो मोनार्क की पावर में नियर डेथ एक्सपीरियंस से बहुत बार बच चुका है और जब तक उसके पास ब्लैक हार्ट है वो रिवाइव हो सकता है और इंस्टेंटली हील भी हो जाता है। मोनार्क्स की पावरफुल मैजिक और फिजिकल अटैक को भी वो फेस कर चुका है। इस राउंड में विनर डिसाइड करना मुश्किल है, पर गोकू के हाई फीट्स की वजह से हम स्लैंट एडवांटेज देते हैं गोकू को। नेक्स्ट, स्किल्स एंड एबिलिटीज में देखें तो गोकू एक मार्शल आर्ट्स जीनियस है जो की मैनिपुलेट कर सकता है बहुत ही लार्ज स्केल पे। उसके पास बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे सुपर सेयन 1 2 3, सुपर सेयन गॉड, सुपर सेयन ब्लू, कायोकेन, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। एंड वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन से बहुत दूर तक, लिटरली दूसरी गैलेक्सी तक एक सेकंड में टेलीपोर्ट कर सकता है। वहीं जिन्बू पर भी बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं। सबसे बेस्ट नेक्रोमेंसर, जिससे वो किसी मरे हुए बींग को फिर से जिंदा कर सकता है, ऐसा शैडो सोल्जर, और वो जिन्वू की हर बात मानेगा। शैडो एक्सचेंज से वो अपने किसी भी शैडो के साथ जगह एक्सचेंज कर सकता है और कुछ ही सेकंड्स में बहुत लंबी दूरी को आसानी से कवर कर सकता है। स्टेल्थ, रूलर सेंड जैसी बहुत सारी एबिलिटीज जिन्वू के पास हैं, जिनको बहुत अच्छे से और पूरा स्ट्रेटजी के साथ यूज़ करके अपने लिए एडवांटेज बना लेता है। तो इस राउंड में जीतेगा जिन्वू। इंटेलिजेंस की बात करें तो गोकू बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, यह बात हम सब जानते हैं। सिर्फ फाइट के बारे में देखें तो उसमें वो जीनियस है और फाइट के बीच में ही वो अडेप्ट कर लेता है और अपने अपोनेंट की कमजोरी को ढूंढ लेता है। पर वो अपने दुश्मन को पूरा चांस देता है उसकी पूरी पावर भी यूज़ करने का। उससे पहले गोकू सीरियसली फाइट नहीं करता। वहीं जिन्वू फाइट में बहुत रूथलेस है और बहुत स्ट्रेटजी से फाइट करता है। वो अपने अपोनेंट से 2 कदम आगे चलने की सोचता है और अपने शैडो सोल्जर से पूरी इन्फॉर्मेशन निकालता है और अपने शैडो को ऐसा डिस्ट्रक्शन यूज़ करता है और मौका मिलते ही अपने अपोनेंट को ख़त्म कर देता है। वो गोकू की तरह किसी को कोई मौका नहीं देता। तो इंटेलिजेंस में देखें तो जीतेगा जिन्वू। बैटल पोटेंशियल और एक्स फैक्टर की बात करें तो गोकू सेन होने की वजह से लड़ते लड़ते बहुत जल्दी इवॉल्व होता है और हर फाइट के साथ वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में तो वो अनटचेबल है। जिन्वू भी लोगों को मार के उनको अपने शैडो बना देता है और उससे स्ट्रॉन्ग बन जाता है। पर गोकू से कंपेयर करें तो उसकी ग्रोथ की स्पीड बहुत स्लो है और स्केल में बात करें तो वो बहुत कम है। तो इस राउंड में भी जीते गोकू। तो इन 6 पैरामीटर्स पे एनालाइज करने के बाद हमने देखा कि पावर, स्पीड, पोटेंशियल और ड्यूरेबिलिटी में जीतता है गोकू। इंटेलिजेंस और स्किल एंड एबिलिटीज़ में जीतता है जिन्वू। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि अगर इन दोनों की फाइट होती है तो जीतेगा गोकू। बाकी गाइस, आप लोगों को क्या लगता है और आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।